हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग मैथमेटिक्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं फॉर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आज हमारा पहला डेमो लेक्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बच्चा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले जाकर सिलेबस वाला वीडियो देखें। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आप कमेंट कीजिए। कभी भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करो, जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, आप पहले जाके सिलेबस वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पर हमने बहुत डिटेल में सिलेबस को देखा था। तब जाके आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए। उसके बाद मैंने बोला था कि आप डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स मैंने बहुत पहले शूट करे थे, है ना, आप उन्हें देखिए। इंटीग्रेशन के एक लेक्चर आप उसे देखिए। फिर आप आइए यहां पर, आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जो वेक्टर वाला पार्ट था मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग आज यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो लेक्चर होगा वो आपका बेसिक लेक्चर होगा, जहां पर वेक्टर के बारे में जानेंगे, वेक्टर को जोड़ते कैसे, वेक्टर को घटाते कैसे, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेडियंट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये 4 लेक्चर्स आपको एज आ डेमो मिलने वाला है। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए। तो आप एज ए डेमो इसे एंजॉय करेंगे। आपको अच्छा लगता है देन आप क्या क्या, आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के स्टोर पर जाना, वहां पर सर्च करना RTU/BTU मैथमेटिक्स 1। तो वहां पर आपको फिर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बेटा। और इसके अलावा कोई और डेमो लेक्चर नहीं आएगा, तो डेमो के वेट में ना रहो। सिलेबस बहुत लेंदी है, फीस मैंने बहुत मिनिमम रखा है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए। तो कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है बेटा, तो वो पहले जाके सिलेबस देख लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन के 3, इंटीग्रेशन के 1, देन यहां से चीजें स्टार्ट करो, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको क्या होगा बेटा, बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए। बहुत 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 दिनों पहले मैंने वेक्टर भी आपका कंप्लीट कर लिया है, तो उस लेक्चर को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। आप एंजॉय कीजिए, चारों लेक्चर्स को आप देख लीजिए। आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा है, देन आप ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दोनों का मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस वही है। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं लेक्चर को ऐड कर रहा हूं, आप एंजॉय कीजिए। अच्छा लगेगा तो फिर आप परचेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं अपन वेक्टर कैलकुलस की। देखिए, वेक्टर आपने क्लास 11-12 में बहुत पढ़ा है। ठीक है, अगर क्लास आपने 11-12 पढ़ा है तो एटलीस्ट मुझे इतना तो नहीं है कि आपको वेक्टर का डेफिनेशन बताना पड़ेगा कि वेक्टर होता क्या है। देखो, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास। एक होता है, इसके थोड़ा सा बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा बताने में कोई बुराई नहीं है। अपने पास 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आपका होता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताता है, कितना है। ये क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, वो अभी मैं बताऊंगा, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। मतलब आप कैसे, मतलब अगर बात की जाए, आपको दिशा भी याद बताता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। देखो, अगर आप स्पीड की बात करो, आपने कभी देखा होगा, अगर आप स्पीड की बात करो 50 किलोमीटर पर आवर की बात की जाए, तो इसे कोई स्पीड क्या होता है, कभी वो डायरेक्शन नहीं बताता, ये बस आपकी गति बताता है। ये क्या बताता है, आपकी गति बताता है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए बेटा, वेलोसिटी की बात की जाए, कि आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो 30 मीटर पर सेकंड या कुछ भी है, तो यहां पर आपको जो वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा वो आपको डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है एक तरह का स्पेशल क्वांटिटी होता है, जो आपका क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बताता है। तो फिलहाल अपन को इसमें नहीं उलझना है। ठीक है, तो आप एक बात समझो कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से अलग होता है। तो इसका जो हमारा एडिशन है, मतलब प्लस करने का तरीका, माइनस करने का तरीका और मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक आपका होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। तो ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा,
अलग होंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अपन को इस पे नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं है, वेक्टर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, वेक्टर को एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ कर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मान लो कि आपको एक वी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। मान लो कि आपको ये वेक्टर दिया हुआ है। अब आपको शायद पता हो और शायद नहीं भी पता हो कि ये आई कैप का मतलब क्या होता है, ये जे कैप का मतलब क्या होता है और ये के कैप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने वेक्टर लिखा है ये 3D में लिखा है। ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ये 3D मतलब 3 डायमेंशन वेक्टर मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो बेटा आज अपन थोड़ा सा बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आप देखो मैंने क्या बोला, मैथ्स में कभी भी फर्क नहीं पड़ता आपको क्या आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानने में कोई बुराई नहीं है प्यारा बच्चा। ठीक है, चलिए अगर 3D की बात की जाए तो x, y और z। देखो आई कैप जो होता है ना बेटा वो x डायरेक्शन की बातें बताता है। आई कैप जो होता है वो बताता है x डायरेक्शन की बातें बताता है, और जो j कैप होता है वो y डायरेक्शन बताता है, और k कैप जो होता है बेटा वो z डायरेक्शन बताता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। तो अगर आई कैप की बात कर रहा है, आई कैप का मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन कहां पर है, एक्स एक्सिस की तरफ। जे कैप का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन कहां है, वाई एक्सिस की तरफ। और के कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है कहां पर है, ये जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो अगर यहां पर तुम 2 की बात करो तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा यहां पर आपका मैग्नीट्यूड, और ये आई कैप क्या हो जाएगा, ये आई कैप आपका हो जाएगा डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर यहां पे 4 की बात की जाए तो 4 आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहां पे जे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन हो जाएगा इन वाई एक्सिस। यहां पे 8 के साथ भी वही होगा बेटा, 8 आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और के आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इन जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपसे कोई बोलता है कि आई कैप मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर आई कैप यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। आई कैप मीन्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, और जे कैप मीन्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, और के कैप मीन्स डायरेक्शन इन आपका जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये तो ठीक है, बेसिक सी चीजें यार, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ। अपन आते हैं अपन काम की बातों पे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन ये जो चीजें थी मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी है ना। क्योंकि देखो ज्यादातर मुझे थ्योरेटिकल पे ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बताना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड मैंने क्या बोला आपको कि आप 11 12 अच्छे से पढ़कर नहीं भी आए हो तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन में। ठीक है, जहां चलो मैंने आपको सिलेबस बता दिया क्या क्या पढ़ना, थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत ही बताया मैंने। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैंने आपको कंप्लीट वेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया, नहीं बताया। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को अपन कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, कि अपन 2 वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले अपन आज के लेक्चर में ये सीखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक वेक्टर है आपका ए जिसकी वैल्यू दी हुई 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप, और आपको एक और वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर जो कि है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 8k कैप, और आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, मतलब आप जोड़िए ए वेक्टर और बी वेक्टर को। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पे जोड़ना आना चाहिए कि अपन 2 वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ना अपन कैसे जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिखो, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप, प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आपका 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आप इतना ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी आप वेक्टर एडिशन करो, जब कभी भी आप वेक्टर एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आपको यह ध्यान रखना है कि i वाला जो टर्म है वो i के साथ ही ऐड होगा, j कैप वाला टर्म j कैप वाले टर्म के साथ ऐड होगा, और k कैप वाला टर्म k कैप वाले टर्म से क्या होगा बेटा, ऐड होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है,
कि आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा और के वाला के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पर 2i है और 3i है, तो मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2i प्लस 3i। ठीक, चलो फिर जे के साथ जुड़ेगा, तो ये 4j है और ये आपका 9j है। तो अभी फिलहाल अपन थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन एक्सपैंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4j प्लस 9j। ठीक, फिर मैंने क्या बोला बेटा आपको कि k वाला k के साथ ऐड होगा, ये मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9k है और आपका 8k है, तो अगर अपन इसको ऐड करें तो इसको लिख सकते हैं 9k प्लस 8k। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन है, तो अपन इसको क्या करें, थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, इसके बाद के क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आपका 5i कैप और 4 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 13j कैप और 9 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 17k कैप। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी वैल्यू हो गई a वेक्टर प्लस b वेक्टर की, है ना। चल, तो ये तो खैर आपको आता ही होगा यार, फिर भी मैं अपनी हीरो बनने के लिए आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे अपन ऐड करते हैं। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन की बात कर ले अपन, कि अगर आपको a वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 5j प्लस 8k, ठीक है, और आपको b वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और आपको बोल दिया जाए कि आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप a वेक्टर और प्लस b वेक्टर को जोड़िए। तो सबसे पहले a वेक्टर की वैल्यू लिख दो, थोड़ा देखो शॉर्टकट मारना है लेकिन पूरा ही नहीं, 5j प्लस 8k प्लस, अब आपको बोल दिया जाए b वेक्टर, तो b वेक्टर क्या है बेटा, b वेक्टर है आपका 2i प्लस 2j और प्लस 2k। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन शॉर्टकट मार सकते हैं। आपको पता है कि जो i वाला टर्म है वो i के साथ जुड़ेगा, जो j वाला टर्म है वो j वाले टर्म के साथ जुड़ेगा, और जो k कैप वाला टर्म है वो आपका k कैप वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारा बच्चा, 3 प्लस 2 आपका 5i, आप डायरेक्ट लिख दो, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7j और 8 और 2 आपका ये हो जाएगा 10k। ठीक है प्यारा बच्चा, तो यहां से आप मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बोलोगे यस सर समझ में आ गया, कोई इशू की बात नहीं है। आप बोलोगे सर ठीक है सर समझ में आ गया, कोई इशू की बात नहीं है कि अपन अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो सिंपली i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे और k को k के साथ जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, देखो सब कुछ सिखा रहा है भाई, हाँ ऐसा ना बोलना, सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन ना लो, सड़क से नहीं, तुम लोगों को कॉलेज से उठा के स्टार बनाऊंगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स 2 में मजा है यार, सही बता, अगर कोई मैथमेटिक्स में मजा है ना वो मैथमेटिक्स 2 में, क्योंकि टफ है ना, टफ में जो चीजें मजा आती है मेहनत करने में ना, उसकी बात ही अलग है भाई, टफ चीजों में मजा आता है। अब मुझे भी मौका मिलेगा ना अपना बेस्ट देने का, मुझे अपने आप को प्रूव करने का कि नहीं भाई टॉपिक कोई सा भी हो हीरो मैं ही रहूंगा। ठीक है, चलिए बहुत तारीफ कर ली, नहीं करना चाहिए वैसे, ज्यादा तारीफ कभी कभी हजम नहीं होती है किसी को भी। आइए तो फ्रेंड अब है आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखो मान लो मैंने वही वेक्टर लिया है, ए वेक्टर आपका वही है, बी वेक्टर आपका वही है, अब आप उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो फ्रेंड देखो, चाहे आपको प्लस करना हो चाहे आपको माइनस करना हो, यहाँ पे रूल जो है प्यारा बच्चा वो क्या होगा, वो सेम होगा, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो। तो मतलब रूल मतलब क्या बच्चा, कि जब i को i के साथ जोड़ रहे थे तो आप i को i के साथ माइनस करोगे, j को j के साथ माइनस करोगे और k को k के साथ आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो सबसे पहले आप वेक्टर लिखिए 2i प्लस 4j प्लस 9k माइनस 3i प्लस 9j प्लस 8k। ठीक है,
चलिए फ्रेंड, तो आपको अब क्लियर है कि आपको क्या करना है। आपको i को i के साथ माइनस करना है, j को j के साथ माइनस करना है और k को k के साथ। देखो आई को आई के साथ माइनस करना है, तो यहाँ पे +2i है तो +2i, माइनस यहाँ पे 3i है तो 3i। अब प्लस माइनस अपन अभी और अच्छा करेंगे, जब मैथमेटिक्स करेंगे तो वहां पे बहुत सारी कंडीशंस आएंगी एंड वहां से अपन बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। फिलहाल अपन को परेशान अभी नहीं होना है, ठीक है। चलो प्लस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। चलो 4j माइनस 9j, क्योंकि j को j के साथ माइनस करना है, तो 4j माइनस 9j, ठीक है। प्लस 9j, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 9k माइनस 8k, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए, तो जब 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1i कैप हो जाएगा, और प्लस जब आप 4 में से 9 को घटाएंगे तो -5j हो जाएगा, और जब आप 9 को 8 से घटाओगे तो ये आपका 1k हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, इसको अगर आप अच्छे से लिखिएगा तो ये हो जाएगा -i, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और ये प्लस माइनस आपका -5j, और ये प्लस रहेगा, और आपका 1k है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो आप, k लिखो। तो यहाँ पर आप क्या निकाल पा रहे हो बेटा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताना चाहता था, मुझे लगता है कि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि वेन अवर 2 वेक्टर्स शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब अपन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो i वाले को i वाले टर्म के साथ प्लस या माइनस करेंगे, j वाले को j वाले के साथ, और k वाले को k वाले के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको नोट करो मेरा प्यारा बच्चा। इसके बाद अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि प्रोडक्ट, और जहां पर अपन को 2 चीजें करनी होती हैं, एक आपका डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज अपन अपनी डॉट प्रोडक्ट भी सीखेंगे और अपना क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, सो अब अपन बात कर लेते हैं आपसे मल्टीप्लिकेशन का। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं आपसे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप वेक्टर को 2 तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हो। एक आपका होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, एक आपका होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है बेटा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और दोनों ही क्या है बेटा, अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही क्या है बेटा, अलग अलग चीजें। देखो, अगर आपको कभी दे दे कि एक वेक्टर a है कुछ भी, और एक आपका वेक्टर b है, और आपको बोले कि आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो, तो ये आपका अलग तरीके से निकलेगा। और अगर आपको बोल दे कभी कि आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालो, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, अलग तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है, इसको बोलेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट, इसको अपन बोलेंगे क्या बच्चा, इसको बोलेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। और यहाँ पर जो क्रॉस है प्यारा बच्चा, तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपका अलग तरीके से निकलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट आपका अलग तरीके से निकलेगा। बस आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स के बीच में कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस है या डॉट है। तो चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपने क्लास 12 में ये सब चीजें पढ़ी होंगी प्यारा बच्चा, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्त, आप एक काम करो, आप इसको अच्छे से, ठीक है, पढ़ लो, ताकि अपन जब मैथमेटिक्स करें तो वहां पर आप ना अटको, क्योंकि अगर वहां पे अटकोगे तो फिर मैथ छोड़ के फिर अपन बेसिक्स में फंस जाएंगे ना। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अपन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट बताता हूँ। तो दोनों आसान चीजें हैं, अपन कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारा बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, मान लो एग्जाम्पल के साथ ही सीखते हैं अपन। मान लो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, और आपको एक वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर 2i + 4j + 7k, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो। आप a वेक्टर डॉट
बी वेक्टर निकालो। तो देखो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो, आपको निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको पता है, ए वेक्टर आपका होता है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट बी वेक्टर आपका होता है 2i प्लस 4j प्लस 7k, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अब आप बोलोगे अब क्या सर, देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब क्या सर? आप क्या करोगे सर, बताओ हमें। प्लस माइनस सिखा दिया, मल्टीप्लाई कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा ना भाई, मैं सिखाऊंगा। हाँ भाई, तो हमने प्लस माइनस में क्या सिखाया था आपको? आई आई के साथ जुड़ता है, जे जे के साथ जुड़ता है, के के साथ जुड़ता है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट में फ्रेंड ऐसा ही होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट में आपका आई का मल्टीप्लाई आई के साथ ही होगा, और आपको पता होना चाहिए कि आई का मल्टीप्लाई आई के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अभी अपन देखेंगे कैसे। और अगर आप जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और के को के के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू भी 1 होती है। चलो इसकी बात अपन करेंगे, लेकिन फ्रेंड डॉट प्रोडक्ट में आप एकदम सिंपल से समझ लो बात, और वो ये बात है कि आपका आई का मल्टीप्लाई आई वाले टर्म के साथ होगा, जे वाला का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ होगा, और के वाला का मल्टीप्लाई के वाले के साथ होगा, ठीक है। और आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ 1 हो जाता है, और के का मल्टीप्लाई के साथ 1 हो जाता है डॉट में, ठीक है। और अगर बात की जाए, अगर आप कभी सोचोगे कि सर मैं आई को जे के साथ कर दूं तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर आप सोचोगे कभी कि आई को के साथ कर दूं, आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर आप कभी सोचोगे कि आप जे को के साथ कर दो, आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप एकदम क्लियर रहो कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करो डॉट प्रोडक्ट की बात में करो। अभी देखो डॉट में तो मैं डॉट की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा मत सोच लेना प्रोडक्ट के बारे में, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ करना है, और के को के साथ करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2i और 2i प्लस प्लस प्लस। फिर जे को जे के साथ करना है, तो 3j और आपका 4j। तो कोई पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा बेसिक लेके चलना, अगले क्वेश्चन में उतना बेसिक लेके नहीं चलेंगे, शॉर्टकट में मार देंगे। 4 को 7 के साथ, तो 4k और आपका डॉट 7k, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो आपको अभी मैंने बताया कि i का मल्टीप्लाई i के साथ 1 हो जाता है, j का मल्टीप्लाई j के साथ 1 हो जाता है, और k का मल्टीप्लाई k के साथ 1 हो जाता है। k कैप डॉट k कैप 1 हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 2 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब इतना भी मत बताओ ना शॉर्टकट यार, बच्चे इंसानी है। 2 2 ये हो जाएगा 4, और i डॉट i हो जाएगा 1 प्लस 12 बच्चा 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12, और j कितना हो जाएगा 1। 4 और 7 आपका हो जाएगा 4 इंटू 7 28, और k डॉट k आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1। तो ये हो गया 4 प्लस 12 प्लस 28, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 44। और पता मैथमेटिक्स में मैंने लास्ट में बहुत सारी गलतियां की, बच्चों ने कमेंट भी करा सर आपका आंसर गलत आया है। अरे आंसर की किसको पढ़ी यार, मुझे कभी इसकी पढ़ी ही नहीं है। मुझे पढ़ी कि यहां तक कैसे अपन आए, वो तो जो व्हाट इज द स्टेप्स, तो खैर बच्चे भी समझते हैं इस बात को। आंसर की मुझे नहीं पता, मैंने 42 लिख दिया। लो क्या हो गया, मुझे ये सिखाना था, मुझे ये थोड़ी ना लाना था कि ये लो वर्ल्ड कप मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मुझे स्टेप्स सिखाना था आपको, और मुझे पता है कि मेरी गलतियों को मेरा बच्चा सुधारता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि आपको मैंने इस काबिल बना दिया कि मेरी गलतियों को आप सुधार सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए बहुत प्यार से, 2 2 जा 4, i और i कितना हो गया 1, 3 4 जा 12, और i j और j कितना हो गया 1, 4 7 जा 28, 20 और j और k कितना हो गया 1। तो 4 इंटू 1 4, 12 इंटू 1 12, और 28 इंटू 1 28, और सबको जोड़ोगे तो 44। तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट करो। एक और मैं आपको डॉट प्रोडक्ट बता देता हूं, जहां से आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। हा हा हा, फाड़ देना है सबको, फटना नहीं है, ठीक है।
चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i 9k 9j 7k और एक बी वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो छोटा सा, 2i 3j और 4k। ठीक है बेटा, और आपको इसका क्या निकालना है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, आइए इसको आप कंफर्म कर लेना डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। मजाक वजाक बहुत हो गया, मजाक अपनी जगह पे भैया, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, मजाक कर लो कोई बात नहीं, पढ़ाई से मजाक नहीं करना। ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, चलो 3i प्लस 9j प्लस 7k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे, अपन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे फ्रेंड। देखिए आपको पता है कि i का मल्टीप्लाई i के साथ होता है, बात समझिएगा बेटा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, चलो i का मल्टीप्लाई i के साथ, मतलब 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6 हो गया, और i 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6 और i 1 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो प्लस j का मल्टीप्लाई j के साथ, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, j और j 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 27 इंटू 1 भी करोगे तो ये आपका 27 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस k का मल्टीप्लाई k के साथ, तो 7 4 जा हो जाएगा आपका 28 और k 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐड अप कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ऐसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि देखो बेटा बेसिक्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। बेसिक्स नहीं करेंगे तो अपन मैथ सीखेंगे कि वहां पे बेसिक्स भूल जाएंगे, है ना। इसलिए अपन पहले क्या करते हैं बेटा, पहले बेसिक्स को कवर अप कर लेते हैं। क्या है, अगर अपना एक दिन जा रहा है तो अपन फिर वहां पे इसको समय को बदल लेंगे, मतलब बचा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत है तो बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ तुमको। चलो मान लो कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, क्योंकि i का मल्टीप्लाई i के साथ होता है, तो ये आपका 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6 और i इंटू आई हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, j और j कितना हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। k का मल्टीप्लाई k के साथ, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, k और k 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 6 12 और 12 15 27, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड कि आपने ये जो मैंने बेसिक्स आपको बताया, आई थिंक आपने इसको अच्छे से कवर अप कर लिया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड, तो आप इसको नोट कर लीजिए एंड इसके बाद अपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं बेटा, थोड़ा अपन से मेहनत करवाता है, तो अपन कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि बिना बेसिक्स के अपन आगे पढ़ना बेवकूफ़ी है। और जिस बच्चे ने अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा है भाई, इसके बाद का लेक्चर पढ़ने से पहले डिफ्रेंसिएशन जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको डिफ्रेंसिएशन का बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है। तो फ्रेंड प्लीज, अगर आपने मैथमेटिक्स 1 में डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया है मुझसे, तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, और अगर आपने मैथमेटिक्स 2 में डिफ्रेंसिएशन मुझसे नहीं पढ़ा है तो दिक्कत में हो। अभी बता रहे, बाद में बोलना नहीं, बता नहीं सकना। ठीक है। चलो फ्रेंड, तो अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ लेना भाई, वरना समझ में नहीं आएगा आगे क्या कहानी चल रही है। ठीक है, फिर कौवा और मैना उड़ोगा, फिर हमें बोलोगे घटिया पढ़ाता है, समझ में कुछ नहीं आता। चलिए बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो मान लो कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको एक बी वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है बेटा, और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, है ना। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड, अपन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपन को ये बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर पता है 2i प्लस 3j
+4k क्रॉस बी वेक्टर अपन को पता है 5i + 6j + 7k। ठीक है बेटा, चले तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि जो आपका वेक्टर होगा प्यारा बच्चा क्रॉस में, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर होगा वो मैट्रिक्स के हेल्प से क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। देखिए किस तरीके से, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको उसको मैट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मैट्रिक्स के लिए आप यहां पर देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको लेना है आई जे और के, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, आई जे और के। तो आप सबसे पहले लोगे आई कैप, फिर लोगे जे कैप और फिर लोगे के कैप। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको लेना है आई का कोफिशिएंट, कि आई का कोफिशिएंट में क्या है, जे का कोफिशिएंट में क्या है और के का कोफिशिएंट में क्या है। तो आई का कोफिशिएंट में 2 है, जे का कोफिशिएंट में 3 है और के के कोफिशिएंट में 4। ये पहले वाले मैट्रिक्स की। वही काम फिर आपको दूसरे वाले मैट्रिक्स के लिए करना है कि उसके आई के कोफिशिएंट में क्या है, उसके जे के कोफिशिएंट में क्या है और उसके के कोफिशिएंट में क्या है। इसका मतलब कि इसके आई के कोफिशिएंट में 5 है तो 5, जे के कोफिशिएंट में 6 है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे के कोफिशिएंट में 7 है तो 7। ये इस तरीके से क्या होगा बेटा, आपका मैट्रिक्स बनेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि सबसे पहले आप क्या लेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है बेटा, चलो तो आई के कोफिशिएंट में 2 है तो 2, जे के कोफिशिएंट में 3 है तो 3 और फिर के कोफिशिएंट में 4 है तो 4। फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स में, दूसरे वाले वेक्टर में चले जाओ, उसके आई के कोफिशिएंट में 5 है तो 5, जे के कोफिशिएंट में 6 है तो 6 और के कोफिशिएंट में 7 है तो 7। ठीक है बेटा, बाकी आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो देख लो इसको फिर कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप लोगे आई कैप। तो आपने लिया आई कैप, तो बेटा इसको और इसको क्या करोगे, आप ढक दोगे। तो बचा क्या, 3 4 6 7। तो बच रहा आपके पास क्या, 3 4 6 7 और मैट्रिक्स आपने सॉल्व किया, ऐसा बात नहीं। तो पहला साइन प्लस का लिया था, दूसरा साइन किसका लेंगे अपन, माइनस का लेंगे। तो अब लेंगे अपन जे कैप, तो इसको ढक देंगे। तो बचेगा 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7। तो पहला प्लस दूसरा माइनस। तो जब अपन ने जे को लिया बेटा तो ये पता है आपको कि पहला रो ढक जाएगा और ये पहला कॉलम ढक जाएगा। ठीक है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस और अब क्या लेंगे अपन, अब लेंगे प्लस। ठीक है, के कैप। तो आप किसको लेंगे बेटा, अब लेंगे अपन के कैप को। तो अब ये ढक जाएगा और ये वाला ढक जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 3 5 6। तो ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, चलो तो अब आई कैप आपको पता, दिस इंटू दिस 3 × 7 माइनस दिस इंटू दिस 4 × 6 माइनस जे कैप आपको पता है, दिस इंटू दिस 2 × 7 माइनस 4 × 5। ठीक है बेटा, प्लस के कैप दिस इंटू दिस 2 × 6 माइनस 3 × 5। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स तो सॉल्व करना सभी को आता है। तो ये हो जाएगा आई कैप 3 7 जा 21, 6 4 जा 24 माइनस जे कैप 2 7 जा 14 और 4 5 जा 20 प्लस के कैप 2 6 जा 12 और 3 5 जा 15। कहीं गलती होगी तो सुधार लेना भाई। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, हमने चोरी किया था। तो ये हो गया आई कैप, 21 में से 24 गया तो -3 माइनस जे कैप 14 में से 20 गया तो -6 प्लस के कैप और 12 में से 15 गया तो -3। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है कि कट जा रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लेना। तो ये हो जाएगा -3i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6j और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3k। ठीक है बेटा, चलो लेट मी चेक। अगर कट भी गया होगा तो आप लिख सकते हो, कर सकते हो, इतना तो मुझे विश्वास है आप पे। चलो नहीं कटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। कभी भी मुझसे ये ह्यूमन मिस्टेक्स हो तो आप उसको खुद ही सुधार लेना कि कभी प्लस माइनस में कोई भी गलती हो तो आप ही क्या होगे बेटा, सही होगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, ताकि आपका बेसिक्स थोड़ा अच्छा हो जाए, तब अपन आगे बढ़ पाए। एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, बोलो यस सर यस सर। यस सर यस सर, ठीक है। आप सर आप करवा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यार M2 को इजी में मत लेना वरना ये पिल देगा अच्छे से सबको।
ठीक है। इंजीनियरिंग में सबसे मजाक है, सही है यार, इससे मजाक ना करना, वरना ये जो है ना ये अपन को थोड़ा सा परेशान कर देता है, और वो डिपेंड करता है कि अगर हम भी परेशान होना चाहते तो वो करेगा ही, जाहिर सी बात है। चलिए फ्रेंड, तो मान लीजिए एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 9j प्लस 7k, ये k है, ठीक है। और एक v वेक्टर ले लो 4i प्लस 7j प्लस 9k, ठीक है। चलिए बेटा, और आपको मैंने क्या बोला है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, a क्रॉस b वेक्टर निकालो इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो कि a क्रॉस b वेक्टर में है क्या। a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू है 3i प्लस 9j प्लस 7k, क्रॉस में 4i प्लस 7j प्लस 9k, ठीक है बेटा। चलिए, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो दो वेक्टर का तो अपन क्या करते हैं प्यारा बेटा, अपन यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने का तरीका बहुत सिंपल है कि जो चीज सबसे पहले कॉमन है, तो अगर आप यहाँ पे कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या है बेटा, कॉमन डायरेक्शन का साइन है जो कि i, j और k है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख दोगे i, j और k। उसके बाद बेटा i का कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर का है ना, देखो पहले वाले वेक्टर का i का कोफिशिएंट, फिर j का कोफिशिएंट और फिर k का कोफिशिएंट। तो पहले वाले वेक्टर का i का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो i के नीचे, j का कोफिशिएंट 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दो j के नीचे, और k का कोफिशिएंट 7 है तो 7 लिख दो, ठीक है, k के नीचे। आप बोलोगे सर ये बाद वाले को ऊपर लिख सकते, नहीं बेटा, जिस ऑर्डर में है वो अलग होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a क्रॉस b वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a वेक्टर। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। अभी मैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज में नहीं जाना चाहूंगा वरना कुछ अलग बातें हो जाएंगी। अभी फिलहाल मैं आपको वही सब चीजें बता दे रहा हूँ जो आपको आपके मैथमेटिक्स में हेल्प आउट करेगा, वहां पे भी जो थोड़ी बहुत बेसिक्स होगी वो बताऊंगा, लेकिन अभी अपन को ज्यादा हीरो नहीं बनना है, वरना जीरो बन जाएंगे। हाँ। चलो तो दूसरा वाला वेक्टर लेते हैं। i का कोफिशिएंट 4 है तो i का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 7 है तो j का कोफिशिएंट 7, और k का कोफिशिएंट 9 है तो 9। तो आपको इस तरीके से अपना मैट्रिक्स को बना लेना। उसके बाद मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको आता है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे आई कैप। तो जैसे आप आई कैप लेंगे इसको और इसको ढक देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 7 7 9, ठीक है। ये आपका प्लस है तो दूसरा क्या रहेगा माइनस। जे कैप ले लो, तो जब जे कैप लोगे तो ये ढक जाएगा, तो 3 7 4 9 3 7 4 9, और प्लीज आप के कैप ले लो, तो जब के कैप लोगे तो ये ढक जाएगा, तो होगा 3 9 4 7 3 9 4 7, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, इसके बाद मुझे पता है कि आप सॉल्व कर लोगे। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा मुझसे। 9 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 7, तो कोई बात नहीं, मुझसे नहीं पढ़ा तो किसी से पढ़ा ही होगा। फिर रिपीट करवा देता हूँ। 3 इंटू 9 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस के कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 9 इंटू 4, ठीक है बेटा। चलिए इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो ये हमने आज बेसिक्स कवर कर लिया, ठीक है, कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप अब नेक्स्ट लेक्चर में जाना चाहते हैं तो बेटा अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, जो मैंने मैथमेटिक्स 1 के लिए पढ़ाया था बच्चों को, तो प्लीज उससे जाके पढ़ लो। देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स 2 मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ठीक है बेटा, आप पहली बार पढ़ो, चाहे मुझसे बार बार पढ़ो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन आप मुझसे सॉरी फॉर दैट, आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो या मुझसे दूसरी बार, ये मैटर नहीं करता। मेरा फर्ज ये बनता कि आपको अच्छे से सिखाऊं मैं। तो बेटा आप भले मुझे पहली बार पढ़ रहे हो, आप जाओ अभी सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में देखना, मैंने डिफरेंशिएशन सजाया है। डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स हैं, एक इंटीग्रेशन का लेक्चर है, उसे पढ़कर फिर आगे पढ़ोगे। देखो ये मैंने आपको बता दिया पूरा वेक्टर का, क्या बता दिया बेटा, पूरे वेक्टर का मैंने आपको बेसिक बता दिया। दूसरा जो वहां पर यूज होगा वो होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो उसको भी पढ़ लो। उसके बाद जब वेक्टर में आओगे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज अगर किसी को डाउट है कि सर डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स नहीं मिल रहे, वैसे प्लेलिस्ट में
तो आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, सर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, सर डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसको पढ़कर ही आपको दूसरे लेक्चर में आना है। नहीं होगा तो फिर हमसे पूरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई धमकी वाली बात नहीं, अपन प्यार से चीजों को कवर अप कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात को फॉलो करते बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको कहीं भी फंसने नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।